नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे मारवाड़ रियासत में किसान आंदोलन। ठीक है, कैसे शुरू हुआ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मारवाड़ रियासत के बारे में पहले जान लेते हैं कि मारवाड़ जो रियासत थी वह आपकी पश्चिमी राजस्थान में स्थित थी। पहले मारवाड़ की राजधानी मंडोर थी, बाद में जोधपुर इसकी राजधानी थी, इसलिए इसको जोधपुर रियासत भी बोलते हैं। कहीं कहीं मारवाड़ रियासत की जगह जोधपुर रियासत ही बोलेंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग उसकी राजधानी के नाम से जानते थे। क्षेत्रफल यह राजस्थान की सबसे बड़ी रियासतों में एक था, जो लगभग 26% क्षेत्र में फैली हुई थी। मारवाड़ में भूमि के दो प्रकार में विभाजित थी। एक तो खालसा, जो सीधे राजा के नियंत्रण में थी, वह मारवाड़ रियासत में कितनी थी, 13%। दूसरी थी जहांगीर भूमि, जो 87% थी, जो किसके हाथ में थी, जहांगीरदारों के हाथ में दी थी। तृतीय नियंत्रण की व्यवस्था, इसमें तृतीय नियंत्रण की व्यवस्था के कारण सबसे ज्यादा आंदोलन इस वजह से हुआ। भाई जहांगीर भूमि सबसे ज्यादा है तो तृतीय तो नियंत्रण होगा ही। देखो, सबसे पहले अंग्रेज सुरक्षण सबसे ऊपर थे। अंग्रेज जो थोड़ा अपना टैक्स या कर लिया करते थे, वो लेते थे राजा से। राजा किसके अधीन थे, अंग्रेजों के। और फिर थे तीसरे जहांगीरदार। जहांगीरदार किसके अधीन थे, राजा के अधीन थे। और किसान किसके थे, जागीरदारों के अधीन। और मारवाड़ रियासत में सबसे ज्यादा जागीर भूमि सबसे ज्यादा थी, 87%। इस कारण यह तृतीय नियंत्रण की व्यवस्था की से परेशान होकर किसानों ने आंदोलन शुरू किया। क्या था कि किसान तीसरे स्तर पर नियंत्रण में थे और कर देना पड़ता था। इसी कारण इसे तृतीय नियंत्रण कहा जाता है। मारवाड़ के जहांगीर दरबार में उत्तराधिकार की पद्धति, पाठमी और भोगी चरा की व्यवस्था लागू की गई थी। मरुस्थल मित्र हितकारिणी सभा, जिसे 1915 में स्थापित किया गया था, वह मारवाड़ का पहला संगठन मानते हैं। 1920 में जयनारायण व्यास के निर्देशन में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना हुई, जो इसके अध्यक्ष कौन थे, चांदमल सुराणा ने की थी। मारवाड़ सेवा संघ को प्रतिबंध करने के बाद चांदमल सुराणा ने नाम बदलकर 1924 में क्या रख दिया, मारवाड़ हितकारिणी सभा। ठीक है। किसान तोल आंदोलन, देखो मारवाड़ में किसान आंदोलन हुआ था 1920-21 में, जब ब्रिटिश सरकार ने पारंपरिक तरीके से भारतीय माप प्रणाली में बदलाव करते हुए एक सेर को 100 तोले से घटाकर 80 तोले कर दिया, तो किसानों में आक्रोश बढ़ गया। इस निर्णय के विरोध में मारवाड़ सेवा संघ ने नेतृत्व किया और चांदमल सुराणा ने इसका विरोध किया और पारंपरिक 100 तोले को का शेर बनाए रखने की मांग रखी। इस जन आंदोलन के दबाव में, जिसमें राजा उमेद सिंह जी ने अपना आदेश वापस लिया और एक शेर को फिर से 100 तोले का मान्य किया, यह मारवाड़ में जनता की पहली बड़ी विजय मानी जाती है। ठीक, तोल आंदोलन फिर से जनता के दबाव में करना ही पड़ा। अच्छा, अब आते हैं ये आपके पशु निर्यात कानून। पशु निर्यात कानून 1922 में बना। इसमें क्या था कि मारवाड़ के राजा उमेद सिंह जी ने 1922 में मादा पशुओं के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया और राजस्थान में मादा पशुओं की बिक्री और निर्यात बढ़ गया, जिससे स्थानीय पशुधन पर असर पड़ा। जयनारायण व्यास ने 1923 में मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की। उन्होंने विरोध किया
और 1924 में पोपा भाई पोल मारवाड़ की अवस्था नामक पत्रिका में इस मुद्दे को उठाया और दोबारा निर्यात प्रतिबंध लगाने की मांग की। इस जन आंदोलन में के दबाव में तत्कालीन रियासती सरकार, जिसने राजा उमेश सिंह जी ने अपने आदेश वापस लिए, और ये मारवाड़ में जनता की दूसरी विजय मानी जाती है। भाई अब जाहिर सी बात है, वो आंदोलन करना सीख गए। मारवाड़ किसान आंदोलन के कारण थे 136 प्रकार के कर वसूले जाते थे। भूमि बंदोबस्त, जो 1921-1926 के बाद खासा क्षेत्रों में नगद भू राजस्व लागू किया, जिसे बिगोड़ी की दर ज्यादा होने लगी। ठीक है। तृतीय नियंत्रण प्रणाली के तहत किसानों पर 3 स्तरों पर से दबाव था: राज्य, भागीदारी और स्थानीय अधिकारी। 1920-21 में पाली के आसपास का क्षेत्र, जिसे गोडवाड़ कहा जाता है, मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में स्थित है। यहाँ भील और गरासिया जनजाति रहती थी, जो मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में एक ही आंदोलन जैसे संघर्षों से प्रेरित होकर राजनीतिक रूप में से जागृत हो रही थी। जहांगीर 87% द्वारा भूमि पर नियंत्रण था। ठीक है। और शेखावटी किसान आंदोलन ने सीकर, झुंझुनू जैसे क्षेत्रों में किसानों को संगठित किया। इसका प्रभाव नागौर जैसे पड़ोसी क्षेत्र पर पड़ा। किसानों में राजनीतिक चेतना जगी। सातवीं ये थी कि आर्थिक मंदी के कारण, विश्व स्तर पर आर्थिक मंदी होने के कारण भी कर लिए जा रहे थे 1929 में, और अकाल जैसी समस्या पर भी कर लिए जा रहे थे 1931 में। बेगार प्रथा भी थी। कई राजनीतिक संगठनों के कारण भी ये क्या कहते हैं आपका किसान आंदोलन उग्र हुआ। मारवाड़ किसान आंदोलन की शुरुआत जोधपुर के पास मंडोर क्षेत्र में माली किसान ने बिगोड़ी में 50% बढ़ोतरी की, जो बिगोड़ी का बोलते हैं नगद भू राजस्व में छूट की मांग की। सरकार ने बिगोड़ी में छूट नहीं दी, लेकिन 1931 में अकाल के समय लगान में राहत देने का आश्वासन दिया। अकाल के समय लगान में उन्हें राहत देने का काम किया। 1927 में बंबई में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य देशी रियासतों में जन चेतना और राजनीतिक अधिकारियों की मांग को संगठित करना था। 1929 इस प्रेरणा से मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद का गठन हुआ। जोधपुर में इसकी गतिविधियां शुरू की गईं। जोधपुर ने किसानों को संगठित करने और राजा को नीतियों का विरोध करने का प्रयास किया। राजा ने संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया और प्रमुख नेता जयनारायण व्यास को गिरफ्तार कर लिया गया। मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद की पहली अधिवेशन सभा 24-25 नवंबर 1931 अजमेर पुष्कर चंद्रकरण शारदा ने की अध्यक्षता में हुई। कस्तूरबा गांधी और काका कालेकर। कस्तूरबा गांधी, काका कालेकर जैसे प्रमुख नेता, स्वतंत्रता सेनानी इसमें भाग लिए। किसानों की प्रमुख मांगे थी। किसानों की प्रमुख मांगे में कौन कौन सी थी? कि बिगोड़ी नगद राजस्व की दर कम की जाए, बेगार समाप्त की जाए, जमींदारों के न्यायिक अधिकार समाप्त हो, किसानों की समस्या के कल्याण के लिए एक समिति बनाई जाए, किसानों को मालिकाना हक हो, जिसे क्या बोलते हैं भूमि स्वामित्व अधिकार मिले। 26 नवंबर 1931 को वापस सभा हुई, जो बाई जी के मंदिर जोधपुर शिवकरण जोशी ने अध्यक्षता में हुई। इसमें बिगोड़ी की दर कम करने की मांग रखी, बेगार प्रथा और अकाल के समय लगान की बात की गई। ठीक है। जब भी नहीं माने तो धीरे धीरे किसान राजनीतिक चेतना शुरू हुई। 2 अप्रैल 1932 को नागौर पट्टी के किसान डांगावास गांव में एक सभा आयोजित की गई थी, जो शेखावटी किसान आंदोलन से प्रेरणा से हुई थी। इस सभा के किसानों ने अपनी समस्याओं को लेकर एक मांग पत्र तैयार किया और राजा को सौंपा, और इस मांग पत्र में बिगोड़ी की कमी, अकाल के समय कर में छूट, बाग में समाप्ति, बुवाई
लाग में समाप्ति, बुआई के समय कर देना पड़ता था किसानों को, उसको बोलते बुआई कर। घासमरी, राज के भूमि से घास काटने पर भी एक कर लिया जाता था, तो उसको बोलते थे घासमरी कर। तो उसपे उसकी समाप्ति करने की बात कही गई। नागौरपट्टी के किसान ने 29 मार्च से 30 अप्रैल 1933 के बीच अपने पट्टे वापस कर दिए, और जिन्होंने पट्टे वापस नहीं किए उन्होंने बिगोड़ी कर का बहिष्कार किया। और 1936 का समझौता, और जाके 1936 में समझौता हुआ, किसान और प्रशासन के बीच एक समझौता हुआ जिसमें 119 प्रकार के करों को और लागतों को अवैध घोषित किया गया, और न्यायालय ने इन सभी गैर कानूनी माना। समझौते और न्यायिक प्रणाली के बावजूद जागीरदारों ने इन करों को लागू करना बंद नहीं किया। मतलब न्यायिक निर्णय के बावजूद भी इन करों को लागू करना बंद नहीं किया, चलाते रहे। वह किसान से यह कर वसूलते रहे, जिससे किसानों में असंतोष बना रहा, और 1936 में किसान आंदोलन लगभग समाप्त हो गया था, और 1938 में वापस जाके शुरू हुआ। ठीक है, जब 1936 में आंदोलन सुस्त पड़ गया तो मारवाड़ रियासत ने जो भी मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद पर पाबंदी लगा दी, और मारवाड़ सेवा संघ पहले से पर लोग लगा दी थी। देखो 1936 में आंदोलन सुस्त पड़ गया तो मारवाड़ रियासत ने जो भी मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद पर पाबंदी लगा दी। कहने का मतलब है जो भी वहां के राजनीतिक संगठन थे उन पर पाबंदी लगा दी, और मारवाड़ सेवा संघ पर वही पहले से ही पाबंदी थी। 1936 में अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद का 5वां अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने जनता के साथ जुड़ने और जनसंपर्क बढ़ाने की अपील करी। 1938 में सुभाष चंद्र बोस की जोधपुर यात्रा करते हुए उन्होंने गिरदीकोट में सभा को संबोधित किया। उसी वर्ष वह कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। देसी रियासतों के आंदोलन को समर्थन देने की बात कही। मारवाड़ रियासत द्वारा मारवाड़ क्षेत्र में राजनीतिक संगठनों पर प्रतिबंध लगाने के बाद किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए एक नया संगठन मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की गई, जो 18 मई 1938 को रणछोड़ दास गट्टानी द्वारा किया गया था। अकाल राहत नीति की आलोचना की गई इसमें, और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किसानों की युद्ध सहायता के नाम पर अतिरिक्त कर वसूले जाते थे, जिसका परिषद ने इसका विरोध किया। न्यायालय ने जो पहले 119 प्रकार के करों को अवैध माना था, ठीक है, इसके बावजूद जागीर द्वारा यह कर वसूले जा रहे थे, तो इनका परिषद ने विरोध किया और एक समिति बनाई। उत्तरदायी शासन की स्थापना, यानी शासन जिसमें जनता की भागीदारी हो, राजा को निरंकुशता समाप्त हो, और परिषद ने किसानों से वसूले जा रहे करों और सूची की तैयार की करने के लिए एक समिति बनाई। इस समिति में जनरल राय नारायण व्यास ने इस समिति का नेतृत्व किया और किसानों की समस्याओं को उजागर किया। गैर जरूरी लागतें, इस पुस्तक के माध्यम से व्यास जी ने बताया कि कर अनुचित शोषण कार्य गैर जरूरी है। मारवाड़ लोक परिषद की बढ़ती लोकप्रियता और किसानों के जुड़ाव से राजा को खतरा महसूस हुआ। इसके जवाब में राजा ने 1941 में मारवाड़ किसान सभा नामक एक संगठन बनाया, और इसके संस्थापक कौन थे? राज्य के पुलिस अधिकारी बलदेव सिंह मिर्धा, और अध्यक्ष कौन थे? राजा के करीबी सहयोगी मंगल सिंह कच्छावा। और मारवाड़ किसान सभा ने मारवाड़ लोकसभा परिषद पर कई आरोप लगाते हुए कहा कि मधुर की लोक परिषद के नेता जैसे जयनारायण व्यास, मधुर दास माथुर, अभयमल जैन, ये सब शहरी और उच्च जाति वर्ग से हैं। इन्हों किसानों का वास्तविक समस्याओं की समझ नहीं है, और इन पर आरोप था कि इन्हें ग्रामीण किसानों और दलितों की वास्तविकता समस्याओं का समझ नहीं है। सभा ने यह भी कहा कि उत्तरदायी शासन की मांग किसानों की प्राथमिकता नहीं है। मारवाड़ किसान सभा ने 1945 में जोधपुर में एक बड़ा किसान सम्मेलन आयोजित किया। यह सम्मेलन उस समय हुआ जब जागीरदारों के खिलाफ जन
असंतोष बढ़ रहा था, राजा का नियंत्रण भी सकस्त हो रहा था। सम्मेलन में सर छोटू राम पंजाब के किसान नेता मिर्जा सिंह के आग्रह पर मारवाड़ के महाराज सम्मेलन में भाग लिए और उस समय एक असाधारण बात थी। मर्दा जी ने स्पष्ट रूप से कहा, किसानों को किसी प्रकार की हिस्सेदारी या राजनीतिक सत्ता में भाग नहीं लेना है, उनको तो अपने कर जो उनके ऊपर बोझ लग रहे हैं वो समाप्त करने हैं। उनका उद्देश्य किसानों के अधिकारों की रक्षा न्यायालयों के माध्यम से की जाए, न कि राजनीतिक सत्ता के माध्यम से। इसमें एक चंडावल घटना भी हुई। 28 मार्च 1947 को मारवाड़ लोक परिषद ने 28 मार्च को उत्तरदायी शासन दिवस मनाने के लिए चंडावल गांव में एक सभा आयोजित की। स्थानीय सामंत ने इस सभा पर लाठीचार्ज करवा दिया, जिससे कई किसान घायल हो गए। अगले दिन नीमाच में सभा आयोजित करने के लिए कोशिश की गई, लेकिन वहां भी लाठीचार्ज हुआ। इस घटना की महात्मा गांधी हरिजन समाचार पत्र में आलोचना की गई और गांधी जी ने श्री प्रकाश को अपना प्रतिनिधि बनाकर मारवाड़ रियासत के राजा से समझौते के लिए भेजा। गांधी जी ने अपने श्री प्रकाश को अपना प्रतिनिधि बनाकर मारवाड़ रियासत राजा के से समझौते के लिए भेजा कि वो मान जाए कैसे समझौते के लिए, लेकिन नहीं। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मारवाड़ लोक परिषद सक्रिय रूप से शामिल हुई। परिषद के अधिकांश नेता गिरफ्तार कर लिए गए, जिससे आंदोलन कुछ समय के लिए ठप हो गया। मारवाड़ किसान सभा को यह स्पष्ट हो गया कि बिना उत्तरदायी शासन किसानों का शोषण समाप्त नहीं हो सकता। इसलिए 1945 के बाद मारवाड़ लोक परिषद और मारवाड़ किसान सभा एकजुट होकर आंदोलन किए और इसमें जब उसके बाद एक डाबरा कांड हुआ 13 मार्च 1947 को। 13 मार्च 1947 नागौर के पास डाबरा गांव में मोतीलाल किसान के घर मारवाड़ लोक परिषद और मारवाड़ किसान सभा की संयुक्त मीटिंग हो रही थी। उसी समय डिडवा के सामंत ने इस सभा पर लाठीचार्ज करवा दिया, जिससे इस हिंसा में 6 किसान शहीद हुए। पन्नालाल, चन्नूलाल, मारवाड़ लोक परिषद के नेता माथुर दास भी घायल हो गए थे। मोतीलाल जी की माता के पैर काट दिए गए थे। पिताजी की हत्या कर दी गई थी। पत्नी को चेहरा पर कुरूपित कर दिया गया था। मथुरादास माथुर का कथन है कि मेरे जीवन की सबसे अधिक झकझोरने वाली घटना डाबरा ही लगती है। इस घटना की भी प्रजामंडल और जनता द्वारा तीव्र आलोचना की गई। इसके बाद जहांगीर द्वारा खिलाफ एकजुट होकर होने लगे आंदोलन ने और अधिक व्यापक रूप से लिया। ठीक है। मारवाड़ लोक परिषद ने मारवाड़ किसान सभा के लंबे संघर्षों के बाद 1948 में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। यह राजस्थान की रियासतों में लोकतांत्रिक व्यवस्था का पहला ठोस कदम था। जयनारायण व्यास को मुख्यमंत्री बनाया गया। नाथुराम मिर्जा को कृषि मंत्री नियुक्त किया गया। उत्तरदायी शासन बनने के बाद किसानों की कई मांगे पूरी की गई, जैसे कि अवैध करों की समाप्ति, है ना, अकाल राहत नीति में सुधार, जागीरदार के शोषण पर रोक और कृषि सुधारों की शुरुआत। नागौर पट्टी में जाति के किसान बड़ी संख्या में थे, जो खेती में सक्रिय और सामाजिक रूप से संगठित थे। इसी प्रकार के 1938 में जाट कृषक सुधारक सभा का गठन हुआ। इसका उद्देश्य किसानों के अधिकारों की रक्षा। 1941 और 42 में सभा ने पर्वत सर तेजा जी के मेला और रामदेवरा मेला जैसे धार्मिक सामाजिक आयोजन पर राजनीतिक जागरूकता का मंच के रूप में चुना गया। मारवाड़ आंदोलन के किसी राज्य की तुलना में भिन्न था, क्योंकि क्या भिन्नता इसमें मारवाड़ क्षेत्र में अन्य राज्यों की तुलना में अधिक कर और लागबाग जैसी लागतें वसूली जा रही थी। किसानों ने संवैधानिक तरीके से आंदोलन किया। स्थानीय नेता ने बिना बाहरी समर्थन के आंदोलन को नेतृत्व किया। राजनीतिक संगठन ने भाग लिया अन्य राज्यों के मुकाबले, और लोक परिषद का नेतृत्व मध्य वर्गीय शिक्षित नेताओं ने किया, जैसे जयनारायण व्यास मारवाड़ के नेता बाद में मुख्यमंत्री बने, राधा कृष्ण तप्त। 1943 में जागीर क्षेत्रों में भूमि बंदोबस्त लागू करने के प्रयास किया। जागीरदारों ने संगठित रूप से विरोध किया और भूमि बंदोबस्त का उद्देश्य भूमि का उचित रिकॉर्ड तैयार करना और किसानों का अधिकार देना था। 1936 में कर लागत समाप्त करने की घोषणा की गई, लेकिन कई
जागीरदारों ने इसे लागू नहीं किया और अवैध रूप से कर वसूलते रहे और 1948 में मारवाड़ एक्ट लागू किया गया, जिसमें लागू कर और बेगार प्रथा को खत्म किया गया। तो आई होप इस वीडियो में आपको ये चीज पसंद आएगी। यदि वीडियो आपको पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।